अच्छा लग रहा है। हाँ चलो चलो, हाँ फिर क्या हुआ? ए, हाँ फिर क्या हुआ? तो नाश्ता मिला, हाँ फिर? नाश्ता मिला और वाइफ ने मुझे टाइम दिया और बहुत अच्छे से बात किया और कैसा रहा दिन। वाला की ट्रेनिंग में था, तो उसने मुझसे ये नहीं पूछा काहे की ट्रेनिंग थी, तो बोला ट्रेनिंग था। तो उसने बोला कि आज थोड़ा मूड चेंज है, तो मैं बोला कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा चेंज है। तो मैंने बोला कि साथ में बेटी को पार्क ले गया इसलिए तुम खुश हो क्या? तो क्या बोलती है, नहीं तुम लोग खुश हो तो भाई मैं भी खुश हूँ। तो मुझे ये लगा कि मेरा थोड़ा सा एफर्ट लगाने से क्या मेरी बात, पूरी फैमिली खुश हो सकती है। तो मुझे अच्छा लगा कल, मेरा थोड़ा बहुत सा कल का दिन डिफरेंट था। बहुत बढ़िया। फिर क्या किया उसके बाद, नाश्ते के कल बाद? का दिन जब डिफरेंट था तो ऑलरेडी जब हम लोग एक हैप्पी मूड से कल रात में थे तो सुबह ही हैप्पी मूड से ही उठे। और जब हैप्पी मूड से उठे तो आज का भी वही रोटेशन, अपना अपना वर्क करो, हैप्पी अच्छे से मॉर्निंग खाना। बताया नहीं? पत्नी को बताया नहीं हैप्पी मॉर्निंग? नहीं, पत्नी को मैंने सवेरे बताया है इसके हाँ बारे वेरी में, क्योंकि गुड, वो हाँ। नाश्ता हाँ ठीक है तो ठीक है जल्दी। ठीक, अरे क्यों, कोई जरूरत ही नहीं यार, सवेरे बताया ना, पत्नी तुम्हारी तुम्हें बताना है, जब चाहो बताओ। तो सवेरे बताया तो क्या बोली? सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो ये जो मुझे बुक मिली हुई है, ये कॉपी, हाँ। तो ऐसे मैं बैग से बाहर निकाल के रखा हुआ था, तो जिसमें लिखा था जीवन के रंग खुशियों के संग। तो हम्म। वाइफ बोलती है क्या क्या ये क्या चीज की बुक है, ये तो जिप्ट की बुक है, ये कैसे छप के आने लगी? तो मैंने बोला कि अरे कतले जी को सुनवा देंगे, बहुत अच्छे। तो तुमने कोई इसमें अच्छी चीज को एक्नॉलेज किया, तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो। लोगों और को चीजें मिलती, वाह। हाँ। इसमें जो कलर प्रिंटिंग जो लिखी हुई ना वो सबका ध्यान आकर्षित करती है। तो एक टेबल पे किनारे रखी हुई थी, लेकिन बोलती है वाइफ की तो इसमें तो जिप्ट लिखा हुआ है, हम्म। लेकिन ये नया सेंटेंस कहाँ से, मतलब ये नया सेंटेंस कैसे हुआ? तो मैं बोला हम्म, कि वो मैं शाम को बातें करूंगा क्योंकि मैं अभी जल्दी में हूँ। क्या तो बात है। बोली ठीक। और हम लोग अपना अपना खाना खाए और रात एज में अ गॉड ब्लेस की नींद कैसी अच्छे आई? से। नींद कैसी जी आई सर। रात में? रात में सर नींद एक तो थप्पड़, ए कल तो थप्पड़ मैं थप्पड़, सर का थप्पड़, सर का थप्पड़। हाँ, रात में नींद कैसी आई? नींद अच्छा रहा, क्योंकि कल तो हम 4 बजे ही रात में उठ गए थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। ये सब मत बताओ, जो पूछे वही बताओ, नींद कैसी आई? नींद अच्छी रही चल। क्योंकि आज हम 5 बजे उठे हैं, तो हमें अरे कोई कंप्लीट नींद ये चाहिए। फिर वही तुम क्यों कर रहे हो? दिन जैसा बीतता है रात वैसी होती है। जब दिन तुमने अच्छे से किया तो रात में अच्छे सो, दिन भर की खिटखिट हम लोग इसीलिए करते हैं कि रात में अच्छा सो पाए। सीधी सीधी नहीं रात बताओ, में उसको क्यों मत करो कि हम 1 घंटा लेट उठे तो इसलिए अच्छा रहा ना। नींद का क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे की अच्छी नींद 8 घंटे बिस्तर पे करते रहो, जगते रहो, सोते रहो, उससे बेहतर है। अब खाली तुमने बताया इसलिए तुम्हें बताया, बहुत बधाई तुमको। हाँ, और तुम नीली को हमारा भी प्यार देना, आशीर्वाद देना, वो बहुत अच्छा करेगी। और जब जाओ ना तो पार्क में उसके उसके संगिनी और बच्चों के संग खेल के अपना बचपन फिर से जी लेना। जी। आज से वो भी करो। मैं एनटीपीसी का ट्रेनिंग मैनेजर होके बाल भवन का सेक्रेटरी था। 5:30 बजे मेरी गाड़ी बाल भवन में लगती थी, 300 बच्चे आते थे और उन बच्चों के साथ हम खूब खेले। पहलगांव, दिल्ली, सब जगह उनको टूर पे ले गया। बहुत मस्ती करते थे। 14 नवंबर को पूरा दिन भर का प्रोग्राम करते थे। लेकिन ये सब अपने वर्किंग पीरियड के बाद। तो इसको आप भी देखना। आज जब बच्चे के संग तुम कहना कि चलो हम आज पहुंचे, जिस दिन जाओ कि चलो आज हम खेलेंगे सर, और उसको भी लेना, 4 और बच्चों को लेना, और एक एक टॉफी ले जाना, ताकि खेलने के और बाद बच्चों को टॉफी देना। जी। और चल, सबसे बड़ी ये चीज है कि मेरी बेटी बहुत खुश थी कल कि मेरे पापा ने अच्छा टाइम दिया। देखो यही होता है, संबंधों पे बात करेंगे तो ये बात आएगी। बहुत अच्छे। हाँ आइए भाई, आ जाओ कृष्णा, बहादुर लड़का, अच्छा लगा। अरे कृष्णा पे फोकस करिए वीडियो, कृष्णा को दीजिए, कृष्णा चौधरी दीजिए भाई अरे आप क्या देखती हो अनुपमा, स्मार्ट बनो। अरे जरा इन पे वीडियो फोकस करिए, हम देखें इनको। हाँ बोलिए, शुरू करिए। हैप्पी कृष्णा मॉर्निंग शुरू। सबको। हैप्पी मॉर्निंग, वाह। कृष्णा अब जी माइक आपको भी रख लो, हैप्पी माइक पास रख लो, रख लो, अच्छा हैप्पी लगे। मॉर्निंग। हाँ
सर हमको समूह में बोलने में थोड़ा डर तो लगता था पहले भी, और आज भी थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है बोलने में। तुम्हें अभी सीक्रेट दिखाया ना कि डर डर और शंका बहुत नेगेटिव चीज है, वो करोगे तो और होगा। अरे काहे का डर रे, सब तो यहाँ पे आदमी, अरे आप शुरू करने के पहले हर काम असंभव होता है, और जिस चीज से डर लगे उसको जरूर करो, डर भाग जाएगा। चलो, इसी पहली डर को बार जब भगाने मैंने सेशन लिया था 45 मिनट का, तो 48 घंटे तैयारी की थी और पैर ऐसे कांप रहे थे 1971 में। आज मुझे किसी ग्रुप के संग दे दो, कितने घंटे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए शुरुआत करो, आज शुरुआत होगी ना, बढ़िया। चलो, तुमने हाथ उठाया, कितनी बढ़िया बात है। पत्नी को आज बताना कि आज सब में 20 लोग थे और 20 में मैंने हाथ उठाया सेकंड होने के लिए। बता देना, आज बच्चे को बताना, ताकि वो बच्चा सीखे, वो भी अपने क्लास में यही करे। चलो बताओ, कल क्या हुआ? शाम को गए? हाँ, शाम को गए तो हम घर में बच्चे लोगों से बैठ के इसके बारे में डिस्कस किए। और पहले बच्चा भी जीवंत 12 जीवंत होके गए थे, ऊर्जा उत्साह उमंग से भर के गए थे कि नहीं? हाँ से हाँ गया था घर। हाँ। अब बच्चे मैं कौन, बच्चे लोग कितने बड़े? बच्चे कितने बड़े? अच्छा 12 पास में है अभी, अरे 12 वेरी एग्जाम गुड। दिया है। एक ही बच्चा है? 2 बच्चे हैं, एक जन 10 पास आउट है। दोनों 10 पास किए? एग्जाम। दोनों इम्तिहान दे दिए? ठीक है। अच्छा, तो क्या बताया? चलो चलो बताओ, बहुत बढ़िया। बड़ा बच्चा मेरे साथ था, छोटा हम्म, बच्चा भी नहीं है घर। ठीक है। तो आप जो सवाल दिए थे ना, जो जो क्वेश्चन किए थे, कॉपी में जो लिखा था, तो सारा क्वेश्चन उसको मैं अपने उसके सामने रखा। अरे वाह, तो उसने बखूबी सर बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे को, जैसा आप जवाब दे रहे थे कुछ ना क्या कोई बात, जवाब दिया, तो मेरे को उसके बात सुन के बहुत अच्छा भी लगा। क्या बात है, तो क्या इससे मेरे को बात। थोड़ा सा एहसास हुआ कि बच्चा भी थोड़ा सा इस टाइप का मामला में आगे है। दूसरा वेरी, सर, मैडम के साथ भी थोड़ा सा अच्छा दिन रहा कल का। वाह। सुबह जब उठे और जब अरे हम रात में ऑफिस नींद के लिए आए, कैसी आई? नींद कैसी आई? मस्त आया। नींद वेरी में कोई गुड, दिक्कत नहीं। वेरी वाह। फिर लाइट सब? हाँ अच्छा हाँ। नहीं, मत पूछिए, लाइट नहीं था फिर भी हमारे यहाँ। लाइक तब भी घुस घुस सोए? वाह, वेरी गुड। फिर? लेकिन सुबह जब उठे, नहा धो के फ्रेश हुआ, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में जब निकले ना, हम थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया, लेकिन यहाँ आते आते फिर वही ठीक हो वाह, गया सर। वेरी गुड, क्या बात। हैप्पी मॉर्निंग नहीं बताया था बच्चे को? बताया सर, इसका ट्रेनिंग होगा कि बता दिया था उसको। किया नहीं, सवेरे हैप्पी मॉर्निंग नहीं किया किसी को तुमने? मोबाइल में किस किया था उसको, वाह, वेरी गुड। वो नहीं ठीक है, कर पाया उसको हैप्पी मॉर्निंग कोई करके। बात, कोई बात नहीं। जो नहीं कर पाए उसके बारे में बात मत करो, जो करो उसी के बारे में बात। वेरी गुड, चलो बताइए। ओके सर, चलिए आइए संजय। हाँ, और कुछ बताना? तुमने आज जानते हो बच्चे के संग क्या किया? बच्चे को ये एहसास दिलाया कि मेरे पिता को कुछ अच्छा मिलता है तो वो मुझसे आके साझा करता है। और जब उसने तुमको जब के जवाब दिया तो वैसा जवाब दिया जैसे मैं दे रहा था। इसका मतलब कि जो मैंने बताई वो बातें बिल्कुल आसान हैं, तुम्हें नहीं पता थी लेकिन बच्चे को पता थी। अगर बच्चे के संग तुम पहले से संवाद रखते तो तुम पहले ही जान जाते सर। आगे रखना। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। चलिए संजय शर्मा दीजिए, करिए भाई। संजय शर्मा माइक दीजिए और वीडियो करिए उनकी तरफ। ये लीजिए। चलिए, हाँ संजय। हैप्पी मॉर्निंग सभी भाइयों को। वाह वाह, हैप्पी मॉर्निंग। सर कल मैं 2 काम किया ए, घर पहले से सर का यहाँ थप्पड़, सर का थप्पड़। से। अरे वीडियो करो भाई इसकी तरफ। पंकज, कैसे नहीं आ रहा? पंकज वीडियो करो। अरे कहाँ चले गए पंकज? अरूपा, तब चले, चलो तुम बोलो। हैं? ए संजय, ये कृष्णा चौधरी के पीछे आके खड़े हो जाओ, यहाँ आके बोलो। इधर आ जाओ, घूम। तू तो क्रिकेटर है यार, इतना तो चल लेगा। भाई टेलीफोन पे बात मत करो पवन, इसके अंदर मोबाइल वर्जित सबके लिए है। हाँ चलो चलो बता संजय। अभी अभी दिख रहा हूँ सर। पूरा सर लगाओ थप्पड़, पहले हमें थप्पड़ लगाते दिखाओ। लगाओ थप्पड़। अरे हाँ लगाओ। हाँ हाँ बोलो, अब बोलो, अब खड़े होके बोलो आराम से। अरे यही बोलो, इधर ही रहो। संजय,
काहे बैठने जाना है, खड़े होके बोल आराम से, अच्छा लग रहा है, माइक ले लो के चलिए। हाँ कल बोलो दो सर। काम किए। मेरा सर, फिर सर बोला। सर लगा था, हाँ अपने आप। मेरा लड़का परेशान था 2 दिन से, वो कूलर का वाटर पंप खराब हो गया था और हमको टाइम नहीं मिल रहा था वो नया पंप लगाने के लिए और उसको ठीक कराने के लिए। तो मैं घर से जा करके देखा लड़का परेशान है, मैं उसको बताया नहीं, गाड़ी निकाला, ले जाके पंप खरीद के नया ले आया, उसको दे दिया कि ये लो लगा लो। लड़का लगाया और काम करने लगा, सब खुश। और दूसरा, मैं अपनी छोटी बेटी को मंडे के दिन प्रॉमिस किया था आइसक्रीम खिलाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, उसको कल ले जाके आइसक्रीम खिलाया, वो भी खुश। कितने बड़े बड़े हैं, बच्चा कितना बड़ा है? लड़का सर बीबीए कर रहा है। बीबीए। 19 सर का थप्पड़, सर का थप्पड़। और नाम क्या है बच्चे का? अमन शर्मा। अमन। चलो, और बिटिया, बिटिया कितनी बड़ी है? 12 साल की है। और उसका नाम क्या है? कुसुम शर्मा। कुसुम शर्मा। हाँ, अब बताओ। तो ये किया, और पत्नी को क्या किया? अरे यार, 5 रुपए का गजरई लेता जाता रे। हैं? आज ले जाना, अब तक जो नहीं किया अब और आज करेंगे, और तुम देखना कितनी खुशी होगी। अभी अब बताएंगे तुमको। हाँ चलो फिर, तो इसके बाद क्या हुआ? माहौल कैसा रहा घर का? पूरा खुशनुमा माहौल हो गया और रात में पूरा नींद आई, सब कोई पूरा एकदम अच्छे से सोया। सवेरे उठ के हैप्पी मॉर्निंग किसी को बोला? बच्ची किसको? को, बच्ची क्या बोली? वो भी हैप्पी मॉर्निंग बोली। वेरी गुड। और स्कूल, वाह, छक्का मारा तुमने, वेरी गुड, जी बधाई हो। चलो बैठो, बैठ जाओ, वेरी गुड। हाँ चलो, आ जाओ। कौन होशियार, क्या नाम है तुम्हारा? दीप्ति बीप्ति क्या, पता नहीं क्या नाम। चलो बताओ, बोलो बोलो। अरे बोल रही हूँ हाँ, बोल रही हूँ। टाइम नहीं है, जल्दी करो, एक एक मिनट, फोटो के लिए बस इंतजार करो। चलो। कल जब मैं घर गई तो मेरे घर में छिपकली आ गई थी और मुझे वेरी गुड। छिपकली से बहुत तुम्हें नहीं, मुझे मुझे भी बहुत बहुत डर लगता है। अगर छिपकली हो तो मैं घर से बाहर चला जाता हूँ। पर मैंने कल हिम्मत करी, अरे मैंने कहा वाह, इसको निकालूंगी वाह, घर से बाहर। वाह, तो मैंने तो छिपकली घर से बाहर निकाली और वाह, मेरा बहुत बधाई, बड़ा। बधाई, तुमको मेडल मिलेगा। वाह। फिर उसके बाद मेरी बेटी का फोन आया, हाँ, तो मैं जब ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट सी हो जाती हूँ, तो शाम को उससे कम बात करती हूँ, मतलब जितना से। बेटी का नाम क्या है? तरुषी। और वो परुषी कहाँ पे रहती है? तरुषी भुवनेश्वर में रहती है, हॉस्टल ओके। में पढ़ती है। अरे वाह, वाह, वाह। और किस क्लास में? थर्ड में? नहीं नहीं, वो एमटेक कर रही है। तुम इतनी बड़ी हो? वो एमटेक कर रही है। गोद ली है क्या? मेरी अपनी है। अरे बाप। तो मैंने कल जब उससे बात की तो उसको थोड़ा हेल्थ इशू था, तो वो मुझे हम्म। बता रही थी ऐसा ऐसा है। तो मैंने बहुत ध्यान से सुना, उसका उसको सॉल्यूशन भी बताया और बहुत थोड़ा मजाक किया, उसके साथ हंसी। तो वो बहुत सरप्राइज थी कि ये इतनी कूल होके कैसे बात कर रही है। और मैं आपको बार बार याद कर रही थी क्योंकि गुस्सा तो आ रहा था, पहले छिपकली आ गई, मैंने आ वो नहीं रहा भगाई। था। गुस्सा आता नहीं है। आज तो दरवाजा बंद कर लो, गुस्सा करने का मन हो रहा था। हाँ, मन हो रहा था। हम्म। बट आपका फेस बार बार मेरे सामने आ रहा था कि पॉजिटिव रहना है, सिचुएशन को संभालना है। तो मैंने उसको कल प्रैक्टिस में किया क्या बात। और मुझे ये feel हुआ। तो वो जब मुस्कुराने और हंसने लगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जोक कर रहे थे, हंस रहे थे, तो मैं सारा टेंशन भूल गई और वो भी खुश और मैं भी खुश। उसके बाद खाना वाना खाकर हम सो गए और सुबह जब मैं उठी तो नींद मैं नींद पहली बार नींद नींद पाँच। नींद नींद कैसी आई? नींद तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी आती है, मैं सो गई थी, अच्छे से हम्म, सो गई थी नंदी। हम्म। और सुबह मैं 5 बजे उठ गई। फिर मैंने आपकी तरह एक जॉयफुल गाना लगाया
उसको लगा कर फिर मैं वॉक करने गई वाह, सुबह। कौन सा मैं गाना? बहुत दिन से कौन सा गाना? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद हाँ जीत हाँ है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। और, हाँ, और भी जिंदगी से रिलेटेड सॉन्ग थे, वो सुनते सुनते मैंने वॉक किया कॉलोनी में। उसके बाद मैं 6 बजे घर आई, घर आके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया सब करके, और फिर मैं बेटी को विश करके उसको ऑल द बेस्ट कह के उसको फिर मैं ऑफिस आ गई। वही नीतू, वही पारुषी। बट अगर नीतू ने जरा सा बदलाव किया तो पारुषी को ये एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझे खाली पैसे नहीं भेजती है, मेरी माँ भी है। उसने आपको थैंक यू भी कहा? अरे उसको बता दिया क्या? लो, अच्छा काम खुद किया, मैंने थोड़ी किया, तूने किया रे। और बता दिया। अब वो कैसी पागल लड़की है, क्रेडिट पूरी तुम्हारी है, तुमने किया, मैं तो बकबक कर रहा था। ये भी बताया, मैंने उसको ये भी बताया कि हमारी ट्रेनिंग में एक दुखी राम भी है, जबकि हमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो she was very happy कि ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया है, उनको अच्छे से समझाइए ताकि अपना नाम ही बदल दे। देखो, नाम में कुछ नहीं होता, हमने करोड़ी बल को भीख मांगते देखा है, समझे? और ठग, वो कानपुर में एक है ना ठग्गू के लड्डू, वो पूरे यूपी में जो आता है वो ले जाता है। तो इसलिए नाम में कुछ रखा नहीं, नाम को सार्थक करना अपना काम है। मैंने मेरा अपना नाम जो था इतना बड़ा था, उसको छोटा किया, क्योंकि वो बड़ा भारी नाम है, उतना करने में बड़ी दिक्कत होती। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। बट तुमने अच्छा किया, तुम हंसी मुस्कुराई। तुम उसका कभी मिलेगी तो उसका नंबर देके हमारी बात कराना, हमें पारुषी से बात जी, करके अच्छा लगे। एमटेक किस में कर रही है? बायोटेक्नोलॉजी में। अरे वाह, कितना बढ़िया, तब तो यूएस जाएगी। जी, और क्या, वही वेरी गुड। प्लान। हाँ, वो प्लान है, बिल्कुल सही है। नहीं तो बैंगलोर में वो उनकी है ना, मजूमदार की, मजूमदार की बढ़िया कंपनी, वेरी गुड। चलो बधाई हो, खुश, चलो हो गया, थैंक यू। हाँ भाई, अब वीडियो सीधा कर दो। कोई और कुछ बताना चाहेगा? अरे कोई बताना चाहे तो बताए, नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अब मैं तुमको, बोलो भाई, कोई और बोलना चाहता हो तो बता दो। नहीं? चल कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करते, जिसका मन है ठीक है करे। आपको अतिथि लोग आज शाम को जब आएंगे, तो जब आपको पहले बोलने का मौका मिलेगा, तो आपको ये नहीं बताना है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, आनंद साहब बहुत अच्छे, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, वो हमें जानते हैं। आपको ये बताना है कि इस संवाद के बाद, ए नीतू आ गया, देखो वीडियो ठीक करो, दिखाई नहीं दे रही। तो इस संवाद के बाद आप अपने जीवन में क्या करेंगे, काम के बारे में क्या करेंगे मत बोलना, मत, हमें नहीं जरूरत है, काम अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन में क्या करोगे ये जरूर बताना, समझ गए? हैं? और इंट्रोडक्शन में खाली अपना नाम और डिपार्टमेंट बता के छोड़ देना, मैं 20 साल से हूँ, अब मैं यहाँ था ये था, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा और मैक्सिमम लोग बात कर सके कोशिश ये करेंगे। ऐसा मत करना कि यही 4 लोग बचे आगे छोड़ दें, इनको बाद में मौका देंगे, पहले जो लोग नहीं बोले हैं उनको बुलवाएंगे, समझे? क्योंकि सबने संवाद अटेंड किया है तो सबको बोला। चलो, अब मैं तुम्हें ये पिछले 23 साल से मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। तो तुम्हें बताया था वो बलाल कंपनी, जहां वो स्विच वाली बात, तो वहां मैंने ऑपरेटर, जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, मुझे अंजने जी वहां के सीईओ थे, बोले नंद साहब इतने दिन से कह रहे थे आप आइए, तो क्या पैसे? मैंने कहा यार मैं, और जिसने नौकरी कभी पैसा नहीं मांगा क्या करे। मैंने कहा आपको जो मन हो कर दो। तो उन्होंने इतना बढ़िया ऑफर भेजा कि 4 दिन का मुझे जो मैं पूरे महीने का पाता था उससे ज्यादा का था। तो मैं गिचाने लगा, ऑपरेटर से लेकर जीएम। तो ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग हुई। टेक्सटाइल प्लांट में बहुत कम पैसे मिलते हैं और बहुत मेहनत होती है। उड़ीसा, बिहार और इसके इतने गरीब लड़के वहां आते हैं जिनके घर पे खाने को नहीं होता, वो आते हैं। 1000 रुपए का स्टाइपेंड 6 महीने, उसके बाद मिनिमम वेज। तो 2001 में वो शायद मिनिमम वेज 2000 रुपए महीने थी। तो एक बोला मैं बोलूंगा, मैंने कहा रुको, सबको आने दो, सब आ गए।
बोलो। बोला नाम, मेरा नाम हरिशंकर शर्मा। ठीक। मैं बिहार से आया हूँ। ठीक। मैं 9 साल से फैक्ट्री में हूँ। ठीक। मुझे 3300 रुपये मिलते हैं। ठीक, हर महीने, हर साल में कुछ कुछ पैसे। बोले साहब मेरे माता पिता की डेथ हो गई तो मैं अपनी पत्नी को बिहार से यही ले आया, मध्य प्रदेश का वो इंदौर के आगे धामनोद है वहां। तो बगल में गांव में, क्योंकि कंपनी बैचलर्स को एकोमोडेशन देती है बट मैरिड को नहीं देती है, कंपनी प्रीमिसेस में थी, तो बोला वहीं गांव में एक कोठरी ले ली, वहां रखा। तो बोले कल 9 साल में मैं पहली बार खुश खुश घर गया। फिर क्या हुआ? बोले साकल खटखटाई, कॉलबेल तो होगी नहीं है। तो पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि मैं खुश हूं, तो बोली नौकरी छोड़ा है क्या? तो बोले, मैंने कहा ना 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 ना, चलो बैठो चाय बनाओ बताते हैं। और बोले साहब वो चाय बना के लाई और हमने उसको एक एक कहानी, एक एक बात आपकी कहाई और वो हंसती रही हंसती रही। 8:30 बजे बोली अरे कल फिर जाना होगा, चलो खाना खा। तो खाना खाते वक्त वो रोटी हमको बना के गरम देने लगी। तो एक रोटी दी थी तो बोली कि कुछ मांग ले तुमसे क्या। तो बिहार की लड़की अकेले मध्य प्रदेश के गांव में, तो बोला कि मैंने सोचा ये धोती साड़ी कुछ मांगे कि मैं आज हाँ कह दूं। बोले जो चाहो मांग लो। पत्नी बोली तुम 3300 रुपये लाते हो, मैं उसमें ही घर चला लूंगी, रोज ऐसे ही खुश खुश घर आ जाया करो। ये सबके लिए उस बार हर ग्रुप पे मैं सुनाता हूँ। दिन भर की खटखट, दिन भर का कचरा हम बटोरते हैं। अरे पहले तो दिन में भी अच्छा हो वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम जब घर जाओ तो अपने को अलग उसमें, जैसे आप कल गए तो कितना अच्छा रहा, धीरेन गए तो पूरी शाम बन गई, इनका भी दिन बना, बाकी का भी बना। एक और चीज बता दे जो मैं गजरे पे कह रहा था, बहुत है मेरे पास इतनी कहानियां, लेकिन सब बताएंगे तो आगे बात नहीं होगी। मेरी जिंदगी में खाली अब कहानियां हैं। कहानियां भी क्या है, सबके अनुभव। क्या है, मैं, जॉनसन टाइल कंपनी है जो टाइल बनाते हैं, तो 2000 से 2011 तक, 9 से 11 मैं इंदौर था, तो इंदौर से बम्बई जाके वो 80 किलोमीटर प्लांट, मेरे एयर फेयर, और मैंने कहा यार मैं अकेले नहीं आऊंगा, तो पत्नी का भी एयर टिकट देते थे और वहां रिसोर्ट में रखते थे। तो बम्बई होके आता था, बम्बई में मेरा एक ब्रदर इन लॉ था, वो वहां पे एविएशन में था, डायरेक्टर था। तो आप लोग कहाँ से आ रहे थे, देखा सैटरडे का दिन कि ये महाराष्ट्रियन क्या है, पैजामा सफेद कमीज। तो मैंने देखा ये साइकिल पे लोग, 2009-10 की बात है, और एक दुकान पे सब खड़े हैं। हमने कहा यार ये क्या खड़े हैं कुछ। अरे बोले ये सैटरडे है ना, ये गजरा लेके जा रहे हैं। 2 रुपए का गजरा उस टाइम होता था। अच्छा, अब ये सब जॉब आप सब छोड़ छाड़ के 2001 से मैं कर रहा हूँ। 2017 या 18 में राजकोट में ये जॉनसन टाइल के पार्टनर कंपनीज है, वो 10-12 कंपनी है, ये मोरवी है, ये ये मोरवी जगह है गुजरात में। मतलब जितने वहां लोग हैं वो करोड़पति है सब। तो बोले साहब आप उनकी कर दीजिए। तो मैंने कहा यार फिर मैं राजकोट करूंगा, उतनी दूर नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। तो होटल में राजकोट में हुआ, 1-1 करोड़ की गाड़ी लेके यंग यंग लड़के आए, क्योंकि बड़े होशियार गुजराती बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे होते हैं ना। और बैठे तो ये सब बात हुई, तो मैंने उनको ये किस्सा बता दिया। और एचआर वाले, मैंने कहा भाई 20-20 रुपए सब लोग दे दो। अब करोड़पति लोग हंसे, बोले साहब 100-200, हमने कहा नहीं 20 रुपए। तो बोले साहब टूटा नहीं, हमने कहा जो है दो, देखते हैं वापस कर देंगे। एचआर वाले को दिया कि जाओ गजरा खरीद लाओ। तो 20-20 रुपए का गजरा है, सबको दे दिया। बोले ये साहब काहे के लिए? बोले कि देखो आप इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को आज देना, कल बताना क्या हुआ। पहले दिन ले गए, दूसरे दिन आके उन्होंने बताया, तो एक ने बताया कि साहब मेरी पत्नी बोली कि अरे शादी के बाद मेरे बड़े बाल थे, तब तो तू कभी लाए नहीं 9 साल में, अब मैंने बाल कटा लिए तो तुम लाए हो, कोई बात नहीं मैं कैसे भी लगा लूंगी। दूसरे ने बोला कि तुमने अभी दिवाली पे मुझे 80 लाख का डायमंड नेकलेस दिया, बट इस गजरे के आगे वो फेल है।
छोटी छोटी बातें इस तरह से प्रभावित करती हैं। ये खाली बताने गया था। और ये क्यों आपसे करवाया, क्योंकि क्यों करवाया आपसे बताते हैं। यार जल्दी खोलो। हाँ, आ गया। हम्म। अरे कहाँ पहुंच गए हम। छे, 2 मिनट। कल हमें पवन इसका काम करवा दे यार, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, इतना कभी देता नहीं था। हम्म। हाँ चलो, कृष्णा चौधरी पढ़ो इसको। जानना अच्छा है, सीखना जानने से बेहतर है, पर हम जानने व सीखने को जीवन में कार्यान्वित कार्यान्वित करके ही करके जानने ही सीखने जानने को सीखने को। कोई अर्थ देते हैं। वेरी गुड। देखो ऐसा है ना, हमने कहा जानना अच्छा है और सीखना जानने से अच्छा है, पर जान कर सीख कर अगर हम काम में लाते हैं, जो आप लोग काम में लाए, कुछ लोग जरूर किए हैं लेकिन बता नहीं रहे। जैसा कृष्णा ने कह दिया ना कि मैंने कभी पब्लिक में नहीं बोला, नहीं होता, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसमें से कि कोई मीटिंग ही नहीं होती, हर टाइम आपको खाली सुनना होता है। अभी आप लोग के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद सब कुछ आप बोलेंगे, देखिएगा प्लांट के बारे में होगी, लेकिन आपकी ये हिचक खत्म की जाएगी, क्योंकि अगर आप बताते नहीं है तो प्लांट की बात भी नहीं बताते होंगे ना, इसलिए वो समूह में बोलने की आदत थोड़ी थोड़ी डलेगी। तो जब हम काम में लाते हैं तो जानने सीखने को अर्थ मिलता है, नहीं तो जानना सीखना वो आभूषण है जो बैंक के लॉकर में रख दिए जाते हैं, और 4-5 साल में कोई शादी हो तो निकाल के पहने जाते हैं। किसी जगह गए तो बोले अरे तुम्हें पता है जीवन के रंग खुशियों के संग, बोले क्या होता है, अरे तुमको कोई फायदा नहीं, पार्टी का इंतजार करोगे 4 साल लगेंगे, रोज का रोज अगर इसको, अच्छा अगर तुम इसको साझा करोगे तो तुमको क्या फायदा, तुम्हें क्या फायदा हो। ये लड़का कहा कि आज आया कि नहीं, डोल सिंह, डोल सिंह, डोल सिंह नहीं आया, हाँ हाँ डोल सिंह बताओ कि अगर तुम ये जो कुछ यहाँ बात हो रही है अगर ये साझा करोगे पत्नी से, बच्चे से, दोस्तों से, प्लांट में जाके अपने साथियों से, तो तुम्हें क्या फायदा हो। सर मेरा भी जिंदगी में कुछ चेंज सर होगा। सर 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 पहले सर का थप्पड़। हाँ हाँ हाँ। मेरे भी जिंदगी में कुछ चेंज होगा और दोस्तों के, उनको लोग के भी जिंदगी में कुछ चेंज होगा बोलने अरे का, यार इतनी बड़ी बात नहीं, आसानी से बोलो। बदलाव आएगा। क्यों, कोई बताएगा। अगर तो हम साझा करते तो हमको क्या फायदा होता। अरे तुमने पहाड़ा रटा नहीं है। चलो ए बता बता दे, रुको रुको रुको, ए चलो डोल सिंह 7 का पहाड़ा बोलो।
सात एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे बस। 35, 7 छिके 42। अरे कैसे याद हुआ था? जब शुरू में छह बार इसको पढ़े थे। बार बार पढ़े और उसको बोलते गए, प्रयास से। प्रयास। तो अभ्यास से, प्रयास से नहीं, अभ्यास से। अभ्यास मतलब बार बार, प्रयास मतलब एक बार। तो अगर ये साझा करोगे तो उनको तो थोड़ा बहुत जो फायदा होगा होगा, तुम्हारा तो पक्का हो जाएगा। मैं अगर 25 साल से खुशी की बात कर रहा हूं तो मैं खुद खुश हो गया ना। मुझसे किसी ने पूछा कि साहब आपने लाखों लोगों से बात की, कोई ऐसा मिला जिसके जीवन में बदलाव आया? मैंने कहा हाँ, एक मिला। बोले कौन? मैंने कहा मैं खुद। अरे मैं दिन भर जब खुशी की बात करता हूं तो मैं कैसे दुखी रहूंगा? तो ये फायदा सबसे बड़ा है। इसलिए जो लोग ये फायदा चाहते हो, आप में से कितने लोग ये फायदे का लाभ, इस लाभ को उठाना चाहेंगे? इसके लिए, और नीचे, इसके लिए आप किस किस से साझा करेंगे? पत्नी और बच्चों से कितने लोग साझा करेंगे? नीचे करो। भाई बहन से कितने लोग साझा करेंगे? नीचे करो। साला साली से कितने लोग साझा करेंगे? देख अरे हारे तेरे की, वो अपना सब कुछ छोड़ के चली आई, तुम्हें वो और फिर अपने साथी जो तुम्हारे, हो सकता है वो अनस्किल्ड हो, लेकिन यार उनके पास भी जीवन है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे जैसा काम नहीं कर रहे हैं, बोझा उठा रहे हैं तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के जो साथी हैं, अगर तुमने उनको 5 मिनट एक कहानी बता दी, 5 मिनट एक बात बता दी, तो तुम्हारी तो पक्की, उनको भी फायदा हो जाएगा कि नहीं? और सबसे बड़ा फायदा अपने को। आज मुझे नींद में कह दो, मैं उठ के बोलने लग जाऊं। बड़े लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, हिंदी, भाई समाज ऐसा हो जो बात हो तो उस तरह से लैंग्वेज चेंज होती है। जैसा चलिए, अब हम आपको जल्दी ले चले, चाय के बाद वो कहानी बताएंगे, तब तक हमें कुछ बहुत बढ़िया चीजें हैं वो बता दें आपको। एक वीडियो है बहुत अच्छा, हमारा मन है आज वीडियो चल रहा है तो दिखा दे उसको। लीजिए ये वीडियो देखिए। देखिए बहुत ही प्यारा। ये है निक वुजिसिक, इसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। और अब ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। क्या आप जिंदगी से उदास है? क्या आपको प्रोत्साहन चाहिए? आपको लगता है आप गिर गए, आप पास शक्ति नहीं कि आप उठ सके? Annyeonghaseyo. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. मुझे पूरी दुनिया में घूमना, मछली पकड़ना, तैरना, गोल्फ खेलना ये पसंद है। मैं जिंदगी से प्यार करता हूं, मैं खुश हूं। I am happy. I love living life. I am happy. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. मेरे पास हाथ और पैर नहीं है, लेकिन वो उसी आधे पैर से ड्रम बजा के दिखा रहा है और ये बच्चों से बात कर रहा है।
स्कूल के बच्चों से। There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? कभी कभी हम गिर जाते हैं। हमको लगता है कि हमने शक्ति नहीं है कि हम उठे। There you go. You like that? Is that cool? मैं 100 बार कोशिश करूं और नहीं उठ पाऊंगा, छोड़ दूं, तो क्या मैं उठ पाऊंगा? नहीं। यदि मैं कोशिश नहीं छोड़ूं तो, क्योंकि इंग्लिश में है इसलिए मैंने आपको ये हिंदी बताया। Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello. Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and क्या आप गिर गए हैं? क्या आपके अंदर आशा है? and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I was 8 years old, I did want to end my life, just felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life, there's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know, and cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well.
क्या किसी कृतज्ञ व्यक्ति से मिले हैं जो कड़वाहट से भरा हो, या किसी कड़वाहट से भरे आदमी से मिले हो जो कृतज्ञ हो? नहीं। निक उसके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ है, जो नहीं है उसके लिए कड़वाहट से भरा हुआ नहीं है। Cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. I love living life. I am happy. यस, देखा, हम लोग के पास दोनों हाथ दोनों पैर हैं। कल मैंने तुझ कहा था ना, किससे कहा था कि भाई 1 करोड़ रुपए दे, एक हाथ दोगे 10 करोड़ दे, तो कहा नहीं। इतने पैसे की चीजें हैं और हम जरा सी चीज में दुखी हो जाते हैं। तो आज से 2 अधिकार तुमको अपने छोड़ने होंगे। कितने लोग तैयार हैं? 2 अधिकार तुम्हारे हम छीन रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं अधिकार देने को? बाकी देखो कितने तुम लोग डरपोक हो यार। हम तुमसे तुम्हारा नुकसान करेंगे? हे! कितने लोग स्वेच्छा से जो 2 बातें मैं बोलूंगा वो 2 अधिकार आज से छोड़ देंगे? एक नीतू ने कहा। चलो, जिसने नहीं किया वो जाने। हाँ, लिख लो, एक दुखी होने का, एक निराश होने का। अब तुम्हें आज से इस संवाद में भाग लेने के बाद ये 2 अधिकार तुम्हारे छीन लिए गए। एक दुखी होने का, दूसरा सर निराश होने का। सर का थप्पड़। दुखी होने का, एक निराश होने का। क्यों? क्यों? इसलिए कि तुमको तो ऐसे बहुत लोग हैं, पड़ोसी गांव में हैं, अपनी प्लांट में हैं, जो ये गाना गा रहे हैं। तुमको इनकी मदद करनी है। जब खुद ही दुखी और निराश रहोगे तो उनकी क्या मदद करोगे? है मन मेरा यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। हो ढूंढता है मन मेरा। मेरा शहर हो या गाँव, महफूज धूप और छाँव, बादल हटे ये जुल्म के, वहाँ ऐसा पहरेदार हो। जिंदगी का रास्ता डर के रंग ना हो रंगा, वार मुझ पर जो कोई करे, एक हाथ हो आगे बढ़ा। ढूंढता है मन मेरा यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। हो ढूंढता है मन मेरा। ऐ दोस्त मेरे सोच तू, डर से है कब कहाँ दिल जुड़े, ज़मीं सनी हो खौफ से, तब उगती है सिर्फ नफरतें। मीठी होंगी बोलियां, बदलेगा जब मन तेरा, छट जाएंगी उदासियां, खुशियों से होगा दिल भरा। ढूंढता है मन मेरा
यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। हो ढूंढता है मन मेरा, ढूंढता है मन मेरा कोई साथी सखा। तुम सीएसआर में लाखों लोगों के लिए काम कर रही हो, अगर तुम खुद ही दुखी हो तो उनका दुख क्या बांटोगे। मैंने जब एमवाई में किया, प्रतिभा आई है ना, तो मैंने जब नर्सों को कहा, जब वार्ड बॉय से लेकर डीन तक किया था, मैंने कहा यार तुम्हारे 2 अधिकार छीन रहे हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे। मैंने कहा इसलिए कि अगर तुम्हें ये करना है तो हॉस्पिटल में एक बेड ले लो, तुम्हारे पास तो सब दुखी और निराशी लोग आ रहे हैं, तो तुम भी यही एडमिट हो जाओ, उनकी सेवा क्यों करो। आप सब लोग भी याद रखिए, आप सब, आपको लगता है कि आपसे बड़ों के पास ये है ये है ये है, बट आपको देख के लाखों लोग कहते हैं कि यार इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो ध्यान रखिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ करने के पहले अपने जीवन से दुख और निराशा को बाहर भगाइए। खुश लोग ही सबको खुश करते हैं, समझ गए। चलिए टाइम हो गया, 11:15 ठीक शुरू करेंगे। इस बात को दिमाग में रखिए, और 11:15 पे वो कहानी बताएंगे, 10 मिनट कुछ और बता के, और वो कहानी आपका जीवन बदलेगी। तब तक सीक्रेट के बारे में सोचिए। जय, थैंक यू। ठीक है।